नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका कि शीर्षक है अहंकार। अहंकार व्यक्ति को आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए हमें अहंकार से दूर रहना चाहिए। जहाँ तक संभव हो कोशिश हमारी यह होनी चाहिए कि अहम भाव हमारे अंदर व्याप्त न हो। आज की कहानी इसी से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है अहंकार। एक बार एक मूर्तिकार ने अपने बेटे को मूर्ति कला सिखाने का निश्चय किया। बड़े होकर मूर्तिकार का बेटा भी मूर्तिकार ही बना। दोनों अब साथ में अपनी मूर्तियां बेचने हाट बाजार जाते और अपनी अपनी मूर्तियां बेचकर आते। बाप की मूर्तियां 1.5-2 रुपए की बिकती, पर बेटे की मूर्तियों का मूल्य 8-10 आने से ज्यादा न होता। बाजार से आने के बाद मूर्तिकार अपने बेटे को पास बिठाता और मूर्ति बनाने में हुई त्रुटि के बारे में बताता और अगले दिन उस गलती को सुधारने के लिए समझाता। यह क्रम कई सालों तक चलता रहा। लड़का काफी समझदार था। उसने अपने पिता की सभी बातों को बड़े ध्यान से सुना और अपनी कला में सुधार करने का प्रयत्न करता रहा। कुछ समय बाद उस लड़के की मूर्तियां भी 1.5 रुपए तक की बिकने लगी। मूर्तिकार अब भी अपने बेटे को उसी तरह समझाता और मूर्ति बनाने में होने वाली गलती के बारे में अपने बेटे को बताता। बेटे ने अपनी कला पर और भी अधिक ध्यान दिया और उसकी कला और भी अधिक निखरने लगी। अब मूर्तिकार के बेटे की मूर्तियां 5-5 रुपए तक बिकने लगी। बेटे की कला को सुधारने का क्रम मूर्तिकार ने अब भी बंद नहीं किया। एक दिन बेटे ने झुंझला कर कहा, आप तो दोष निकालने की बात बंद ही नहीं करते। मेरी कला अब तो आपसे भी अच्छी हो गई है। अब तो मुझे मेरी मूर्तियों के लिए 5 रुपए तक मिल जाते हैं, लेकिन आपकी मूर्तियों की कीमत अब भी 2-2.5 रुपए ही है। मूर्तिकार ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरी कला का अहंकार हो गया था और फिर मैंने अपनी कला के सुधार की बात को छोड़ दिया। तब से मेरी प्रगति रुक गई और मैं 2 रुपए से अधिक की मूर्तियां नहीं बना सका। इस कहानी से हम सबको यह शिक्षा मिलती है कि अपनी गलतियों को समझने और उसे सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहो, ताकि बहुमूल्य मूर्तियां बनाने वाले और श्रेष्ठ कलाकारों की श्रेणी में पहुंच सको। जब भी हमें कोई हमारी गलतियां बताता है तो हमें उनको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमारी एक एक गलती बताने वाले अध्यापक, माता पिता, गुरुजन, संगी साथी, जो भी हमारी गलतियां हमें बताते हैं, हमें प्रयास करना चाहिए उन गलतियों को दूर करने का, जिससे कि हम बेहतर कर सकें।